आज के वीडियो में हम शिक्षक चयन परीक्षा का फॉर्म किस प्रकार से भरें इस बारे में बात करेंगे और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है इस बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि आप लोगों को पता है और 28 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी तारीख 11 फरवरी 2025 है। हमारा आपसे निवेदन है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए अतिशीघ्र अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। परीक्षा के लिए जितना जरूरी फॉर्म भरना है उतना ही जरूरी फॉर्म को सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने के पहले किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए, हम उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि व्यापम की प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही फॉर्म भरें। अपनी लेटेस्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। रोजगार पंजीयन को अपडेट कराना मत भूलिएगा। रोजगार पंजीयन अपडेट करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए। गेस्ट फैकल्टी की पात्रता जांच करने के बाद ही फॉर्म भरें। परीक्षा केंद्र का क्रम आप अपनी सुविधानुसार तय करें। यह आवश्यक है कि आप चेक करें कि जिस विषय में आपने पात्रता परीक्षा पास की है, फॉर्म भरते समय वही विषय आपके फॉर्म में शो हो रहा हो। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना स्वयं का ही दें ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब इसमें हम अतिथि शिक्षकों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें पात्रता के लिए आपके 3 सत्र कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 200 दिवस का अध्यापन कार्य कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किसी शासकीय विद्यालय में अध्यापन का अनुभव पूर्ण होना चाहिए। हर सत्र में कम से कम 30 दिन का अध्यापन कार्य कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके 3 सत्रों में कुल मिलाकर 200 दिवस का अध्यापन कार्य पूर्ण होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस पर टिक मार्क लगाकर आगे बढ़ जाइए। अगला पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालना है, जो कि आपने व्यापम में अपनी प्रोफाइल अपडेट करते समय जनरेट किया होगा। लॉगिन करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आपको शो होने लगेगी, जिसमें आपका सिग्नेचर, आपकी फोटो और सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे। अगर आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, जैसे हस्ताक्षर या फोटो अगर आप लेटेस्ट वाला लगाना चाहते हैं तो आप वहां अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जनरल जानकारी आपसे पूछी जाएगी, जो भी आप उससे संबंधित जानकारियां हैं आप उन पर क्लिक करके आगे बढ़ते जाइए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी आप अपना फॉर्म भरने बैठेंगे तो वहाँ पर आपके सामने जो ऑपरेटर है उसके सामने बैठकर उसके साथ में उनको अपनी सही जानकारी बताकर वही आप फिल करवाइए। विषय का चयन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस विषय में आपने पात्रता परीक्षा पास की है वही विषय आपके फॉर्म में शो होना चाहिए। रोजगार पंजीयन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन का दिनांक आपको फॉर्म में फिल करना होगा। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर वहां डालेंगे और अपना समग्र आईडी नंबर डालेंगे, जिससे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी साथ में होता चलेगा और आपकी KYC भी कंप्लीट होती चलेगी। फॉर्म भरने के दौरान आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र वाले ऑप्शन में आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, मतलब 4 शहरों के जो आपके निकटतम हो आप उनका नाम वहां पर भर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर आपको सारी जानकारी वही दिखेगी जो आपने पात्रता परीक्षा हेतु फॉर्म में भरा था। बस यहाँ पर आपको अच्छे से चेक करना है कि अगर उसमें कोई परिवर्तन अगर आपको करना है, अगर अपडेट करना है तो आप उसे अपडेट कर लेंगे, अन्यथा आप चेक करें और सही जानकारी होने पर आप आगे बढ़ जाएं। सफलतापूर्वक फॉर्म फिल होने के बाद, भुगतान करने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं और प्रिंट आउट में भुगतान है ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए इस पर बातचीत की। अगले कुछ वीडियो में हम शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित कुछ एजुकेशनल मटेरियल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।